करीब से आपको दिखवा दें कि हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड का ये सर्टिफिकेट है। और जी हाँ, इस सर्टिफिकेट के पीछे की ये कहानी है कि ये जो लड़का आपको इस गांव का ये लड़का जो आपको ये दिख रहा होगा, ये खुद से घर में बैठे बैठे अपने मोबाइल के बदौलत 100 वेबसाइट बना के तैयार कर दिया। दुबई से भी आपको ऑफर आ रहा है जाने का? जी जी, मैं बता दूं कि 30 जनवरी को इस बार दुबई से ऑफर आया है कि आपको इंडिया को, भारत को रिप्रेजेंट करना है दुबई में। तो महज 14 साल की उम्र में इनको दुबई से और ना जाने कहां कहां से ऑफर आ रहे हैं। मौका नहीं दिए, एक मंथ का मौका। जो लड़का एक मोबाइल से इस गांव में बैठे बैठे, जिस गांव में कभी कभी नेट भी सही से नहीं चलता, तो अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने के बाद ये भारत को उसका यूट्यूब, फेसबुक और ना जाने कौन कौन सा सोशल प्लेटफॉर्म दे देगा। जी जी जी, मैं यही प्रयास करूंगा कि अगले बार जब मिलूं तो आपको मैं यहाँ पे नहीं मिलूं, बड़े कोई कंपनी में मिलूं, यूट्यूब जैसा ही कंपनी हो, लेकिन हमारा हो, हम सब इंडियन का हो। अब वो दिन दूर नहीं जब बिहार से भी आने वाले दिनों में इलॉन मस्क और एक और सुंदर पिचाई बिहार की धरती से निकलेगा। भारत की धरती से तो कई निकले, लेकिन अब बिहार की धरती से भी निकलने वाला है। अभी हम लोग जिस जगह पे मौजूद हैं, हमारे साथ एक लड़का है जिसकी उम्र महज 14 से 15 साल की होगी। और ये हाथ में जो आप सर्टिफिकेट देख रहे होंगे, एक बार हम करीब से आपको दिखवा दें कि हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड का ये सर्टिफिकेट है। और जी हाँ, इस सर्टिफिकेट के पीछे की ये कहानी है कि ये जो लड़का आपको इस गाँव का ये लड़का जो आपको ये दिख रहा होगा, ये खुद से घर में बैठे बैठे अपने मोबाइल के बदौलत 100 वेबसाइट बना के तैयार कर दिया। और कितने ऐप भी इन्होंने बना दिए हैं जो आज गूगल के प्ले स्टोर पे हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये एक घर में, एक गांव के घर में बैठे बैठे बिना किसी बड़े संसाधन के इतना बड़ा मुकाम कैसे हासिल कर लिए। हालांकि आने वाले दिनों में अभी इनको दुबई से और ना जाने कहां कहां से ऑफर आ रहा है, लेकिन ये ऑफर ये ठुकरा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम ऋषु राज हुआ। मेरी उम्र 14 वर्ष है और मैं 100 से ज़्यादा वेबसाइट बना चुका हूँ। और 100 वेबसाइट बना दिए इस गांव में रह के? गांव में तो इंटरनेट भी सही से नहीं चलता है, उस गांव में रह के आप 100 वेबसाइट कैसे बना दिए? जी देखिए, जब मन में जुनून रहता है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। हम वही बिहार के हैं जहाँ पे दशरथ मांझी जैसे व्यक्ति एक छेनी हथौड़ी से पहाड़ तोड़ सकता है। बहुत बढ़िया। इस गाँव में आपके पास तो कोई बड़ा सिस्टम नहीं होगा, बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, किस चीज़ के बदौलत बनाए इतना है वेबसाइट आप? देखिए, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर ये मैटर नहीं करता है सर, ये कुछ रिसोर्सेज भी मैटर नहीं करता है। अगर आपके अंदर जो जुनून है तो वो कहीं पे भी, आप कहीं पे भी देखिए, टैलेंट पानी की तरह होती है, वो अपना रास्ता कहीं ना कहीं बना लेती है। तो मुझे भी वही था कि मैं प्रोग्रामिंग, जब मुझे पहले तो प्रोग्रामिंग फंडा समझ में आया कि प्रोग्रामिंग सीखना है, ऐप बनाना है तो सीखना है। ये सब सीखना आपका शुरुआत कहाँ से हुआ? कोई सिखाया आपको? जी, सिखाने के लिए तो ऑफलाइन कोचिंग वगैरह नहीं है सर ऐसा, और हम लोग के गाँव में वगैरह में तो है ही नहीं। तो मुझे तो ये ऑनलाइन, जो भी मैंने किया ऑनलाइन ही सीखा। और जब भी मैं ऑनलाइन, जब भी मैं सीखता था तो कहीं ना कहीं मुझे ये मन में ही था कि मैं अगर सीखूंगा तो कुछ अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ करूंगा। और सुनने में ये भी आया है कि आपको राष्ट्रपति से एक सम्मानित भी किया जाने वाला है जल्द ही। जी जी, आप लोग की दुआ रही तो वो ज़रूर पूरा होगा। और ये जो बाल शक्ति पुरस्कार होती है वो उन बच्चों को दिया जाता है जो अपने समाज में कुछ अलग हटके करते हैं और लाखों बच्चों को प्रेरणा देने का काम करते हैं। तो मुझे इसमें जो स्टेट लेवल पे सिलेक्शन हो चुकी है, अब सेंट्रल लेवल पे सिलेक्शन हो जाए तो मैं मिलूंगा। 100 वेबसाइट जो आप बना दिए, 100 वेबसाइट अभी रनिंग में है? जी देखिए, होता यूँ है कि आप जितना भी वेबसाइट बनाते हो उसमें से कुछ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अब जितना भी वेबसाइट बनाते हो उसको मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए। अगर आप घर में रह रहे हो तो उसका रेंट के लिए पैसा चाहिए। तो उसी तरीके से डिजिटली एक रेंट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग होस्टिंग। डोमेन तो खैर वो 1 साल 2 साल के लिए परचेस कर सकते हो, लेकिन होस्टिंग में क्या होता है सर कि होस्टिंग एक बार आप लिए तो अगले मंथ का भी पैसा देना पड़ता है। और होस्टिंग मेरे वेबसाइट पे मतलब 1-2 हज़ार यूज़र नहीं आता था, मेरे वेबसाइट पे लाखों वेबसाइट का नाम बताइए जो आपका भी रनिंग हो। epesa.online, rcoin. मतलब बहुत सारे वेबसाइट है कि आपको याद भी नहीं होगा। बहुत सारे ऐसा है कि मुझे खुद ही मैं भूल जाता हूँ कि वो कौन। तो 100 वेबसाइट बना दी और आपका कई ऐसा ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर पे अभी है, तो इसके बदौलत आप तो 14 साल की उम्र में काफी कमा लिए होंगे। कितना अर्निंग किए हैं? जी, अर्निंग मैटर नहीं करता है सर। अर्निंग जो होता है ना, सेकेंडरी चीज होता है। आप अर्निंग आप कोई भी कर सकता है। अर्निंग करना मुश्किल चीज नहीं है। आप अगर देखोगे ना तो भिखारी भी कहीं ना कहीं कमा रहा है, भले वो खुद से नहीं कमा रहा है, दूसरे का कमा रहा है। तो अर्निंग मैटर नहीं करता है सर, लेकिन जो उन अर्निंग
किस टाइप से किया जाता है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। दुबई से भी आपको ऑफर आ रहा है जाने का? जी जी, मैं बता दूं कि 30 जनवरी को इस बार दुबई से ऑफ़र आया है कि आपको इंडिया को, भारत को रिप्रेजेंट करना है दुबई में। तो वहाँ का जो कॉस्ट है, वहाँ का प्लेन का कॉस्ट वो खुद से लेना पड़ेगा और उसके बाद वहाँ का जो भी खर्च रहेगी वो टीम उठाएगी। तो महज 14 साल की उम्र में इनको दुबई से और ना जाने कहां कहां से ऑफर आ रहे हैं। हालांकि आने वाले दिनों में इनका ये मुकाम बढ़ता जाएगा और इनका एक सपना है, जो हम फेसबुक, यूट्यूब और ना जाने कितना ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं जो बाहर के कंट्रीज़ का है, फॉरेन का है। इनका ये सपना है कि आप इंडिया का एक यूट्यूब बनाना चाहते हैं, जो इंडिया में इतने सारे क्रिएटर हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। जी जी, आपने एकदम बिल्कुल सही बोला है। देखिए, होता यूँ है कि जैसे कि सरकार की एक ही नींव है, आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत हम लोग आत्मनिर्भर कब बनेंगे? देखिए, हम लोग का फेसबुक नहीं है, हम लोग का यूट्यूब नहीं है, हम लोग का ट्विटर नहीं है। आज है, कल नहीं है, परसों नहीं है, और कहीं ना कहीं हम लोग का डाटा भी उन लोग के हाथ में है और डाटा लीक होने का भी काफी चांस है। अगर मान लीजिए अगर कुछ सालों बाद अगर साइबर वॉर हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे भाई? हम लोग के पास कुछ होना चाहिए ना। तो मैं चाहता हूँ कि भारत में भी अपना यूट्यूब होना चाहिए, इंडियन यूट्यूब होना चाहिए, इंडियन ट्विटर होना चाहिए, भले उसका नाम अलग हो लेकिन काम वही होना चाहिए। तो सर, ये आप जहाँ सपना देखे थे वहाँ तो आज 100 वेबसाइट बना दिए, अब सपना देख रहे हैं कि भारत को एक उसका यूट्यूब, उसका ट्विटर और उसका फेसबुक देने का। क्या ये सपना आपका कितना जल्द पूरा होगा, ये बता सकते हैं? जी, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि मुझे उतना भी मतलब हवा में फेंकना भी नहीं है। मैं बता दूँ, मेरा जेन्युइन है, ये तो सपना है। देखिए, जितना बड़ा प्रोजेक्ट रहता है ना, उतना बड़ी काम होती है। ये इसका जो लेवल है, बहुत सारे मुझे सर्वर, बहुत बड़े बड़े सर्वर पे काम आपको अगर करना उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, उस तरह का माहौल, उस तरह का सारा सिस्टम दिया जाए तब तो आपको बनाने में कोई देर नहीं लगेगा। हाँ जी, बिल्कुल देर नहीं लगेगी। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि भाई, कोई नेता है, कोई है, अगर सीएम है, कोई अगर पीएम है, आप मौका तो दो। अगर मौका नहीं दिए, एक मंथ का मौका जो लड़का एक मोबाइल से इस गांव में बैठे बैठे, जिस गांव में कभी कभी नेट भी सही से नहीं चलता, लोगों की काफी शिकायत होती है, उस गांव में बैठ के जहां 100 वेबसाइट बना सकता है, तो अगर इसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए, ये इस गांव में बैठ के हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा सकता है। तो अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने के बाद ये भारत को उसका यूट्यूब, फेसबुक और ना जाने कौन कौन सा सोशल प्लेटफॉर्म दे देगा। बस हम यही दुआ करना चाहेंगे कि अगली बार जब हमारी मुलाकात हो तो यूट्यूब का सपना आपका साकार हो और उस यूट्यूब के लिए हम लोगों को बताएं कि एक भारत का यूट्यूब भारत को मिल चुका है। जी जी जी, मैं यही प्रयास करूंगा कि अगले बार जब मिलूं तो आपको मैं यहाँ पे नहीं मिलूं, बड़े कोई कंपनी में मिलूं, यूट्यूब जैसा ही कंपनी हो, लेकिन हमारा हो, हम सब इंडियन का हो, और वहाँ पे हम लोग बैठेंगे, वहाँ पे चाय भी पियेंगे और वहाँ पे बातें भी करेंगे। वही मैं सपना जो आपको मैं अभी दिखाया हूँ कुछ पलों में, वो एक दिन साकार होके रहेगा सर। इस मेहनत के बदौलत वो सपना जल्द से जल्द साकार होगा और हम लोग भी यही दुआ करना चाहेंगे। बाकी इनके बारे में हमारी सारी जनता क्या सोचती है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।